हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे पे बैक मैथड के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड, जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड था। और यहाँ से अब हम जो भी मैथड्स आगे पढ़ने वाले हैं वो सभी हमारे कैश फ्लोज पर डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड टेक्निक ऑफ मेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो कि क्या है, पे बैक मैथड। पे बैक, जैसे कि नाम से पता आपको चल रहा है कि कितने टाइम में एक कंपनी अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको रिकवर कर पाएगी, कि कितने टाइम में वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को पे बैक कर पाएगी इन द फॉर्म ऑफ द रिटर्न्स, वो हमारा पे बैक मैथड होगा। तो पे बैक मैथड में हम फर्दर दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं, दो कैटेगराइजेशन है यहाँ पर इस मेथड में। एक वो मेथड जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए जब कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो क्या कर रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं इक्वल कैश इनफ्लोज ईच ईयर। और वहीं अगर कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो अनइक्वल कैश इनफ्लो जनरेट कर रहे हैं तो हमें इस सेकंड मेथड के साथ जाना चाहिए। तो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है और दोनों मेथड किस तरह से कंपनी को हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन कि किस प्रोजेक्ट में उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस प्रोजेक्ट में नहीं, तो वो हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। पे बैक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर पे बैक पीरियड ही है जिसे हम कैलकुलेट करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड और डिसाइड करेंगे कि एक प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की, प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड। तो प्री डिटरमाइंड पे बैक पीरियड क्या होता है? ये वो पे बैक पीरियड होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितने समय में, कितने टाइम में एक इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट मेथड कब अडॉप्ट करना है? जब कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो इक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने का वो क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने वो 90,000 रुपीज़ की है और जो ये प्रोजेक्ट है वो कितने कैश इनफ्लोज जनरेट कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर? वो कर रहा है ₹15,000 फॉर 8 ईयर्स की 8 साल के लिए 15,000 रुपये वो कंपनी को क्या देगा? प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में कंपनी इस 90,000 को पूरा कर पाएगी, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 15,000 जो कि क्या आ जाएगा? 6 ईयर्स की कंपनी को 6 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू को रिकवर करने में। तो ये मेथड वहाँ पर यूज़फुल रहा जहाँ पर जो इनफ्लो की वैल्यू थी, जो कैश इनफ्लो की वैल्यू थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी, मतलब कि सेम थी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। वहीं अगर ये कैश इनफ्लो की वैल्यू डिफरेंट है अमंग डिफरेंट ईयर्स, तो किस तरह से पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अंडर द सेकेंड मेथड। ये मेथड क्या है? दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द प्रोजेक्ट जनरेट्स अनइक्वल कैश इनफ्लोज ईच ईयर। अगर अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं तो हम इस मेथड के साथ जाएंगे। यहाँ पर पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कैश इनफ्लोज। यहाँ पर हम कैश इनफ्लोज को ऐड करते जाएंगे। कब तक? टिल द टाइम दे बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जब तक कि वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के इक्वल ना आ जाए तब तक हम कैश इनफ्लोज को ऐड करते जाएंगे और जिस ईयर के एंड पे वो इक्वल हो जाएंगे वो हमारे टोटल पे बैक पीरियड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इफ़ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 की कंपनी ने क्या किया है? एक प्रोजेक्ट में 80,000 रुपया लगाया है और वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी ने 80,000 रुपया लगाया, 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, वो कितने कैश इनफ्लोज कंपनी को दे रहा है? वो डिफरेंट कैश इनफ्लोज दे रहा है फॉर द 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के लिए कैश इनफ्लो जनरेट करेगा और हर साल जो कैश इनफ्लो की वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी कि डिफरेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड? तो हम क्या कर देंगे? हम जो कैश इनफ्लोज हैं उन्हें एडअप करते जाएंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो 80,000 के इक्वल ना आ जाए। तो 12 + 12 24, मतलब कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो टोटल हमारे पास कैश इनफ्लोज होंगे वो होंगे 24,000। अभी तो इक्वल नहीं आए 80,000 के, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट ईयर पर।
तो 12 + 12 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो गया 39 भी इक्वल नहीं है 80 के, तो 39 में अब हम 14 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 53 भी लेस है 80 से। सो अब हम दोबारा 5th ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 65 इज़ अगेन लेस देन 80,000। तो अब हम 6th ईयर के प्रॉफिट भी ले लेते हैं, 65,000 + 15,000 ये कितने हो गए? 80,000। ओके, सो 80,000 अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गए एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। तो हमारे पास जो पेबैक पीरियड होगा इस प्रोजेक्ट में वो क्या होगा? 6 ईयर्स का हमारा पेबैक पीरियड होगा। कितना टाइम लगा कंपनी को अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को रिकवर करने में? 6 साल का टाइम लगा। तो वो 6 ईयर्स हमारे पेबैक पीरियड कहलाएंगे अंडर दिस सेकेंड मेथड। तो ये था हमारे पास पेबैक पीरियड कि जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि एक कंपनी को किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि उस पेबैक पीरियड के बेसिस पे कि कंपनी एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करे या नहीं करे। तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल पेबैक पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया उसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड, जो कि क्या होता है? प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड इज द पीरियड फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रिकवर्ड। कि ये वो पीरियड है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये वो पीरियड जिसमें कंपनी को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी ही करनी है। सपोज कीजिए मैनेजमेंट का डिसीज़न है कि 5 ईयर्स में कंपनी को अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करना ही करना है। बट अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट ए को टाइम लग रहा है 6 ईयर्स रिकवर करने में इन्वेस्टेड अमाउंट को और दूसरे प्रोजेक्ट को टाइम लग रहा है 5 ईयर, तो कंपनी किस प्रोजेक्ट के साथ जाएगी? किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी? प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेगी और प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स को किया जाएगा जहाँ पर पेबैक पीरियड ज़्यादा है देन द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेबैक पीरियड मेथड, जहाँ पर हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए ऑफ डिटरमाइनिंग द पेबैक पीरियड। और पेबैक पीरियड को हमने जब कंपेयर किया अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड तो हमें पता चला कि किस प्रोजेक्ट को कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसको रिजेक्ट करना चाहिए, और इस तरह से कंपनी एक डिसीज़न ले पाएगी फॉर इन्वेस्टिंग इट्स फंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप्स आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।